उन्होंने मेरी शादी करवाई और मुझे बेचा है। मेरे मोहल्ले की लड़कियों ने खुद पैसे लेते हुए देखा मेरे अब्बू को। कितनी उम्र का था? यही कोई होगा 40 40 साल। तुम्हारी कितनी उम्र है? 17। वो बोली कजन के साथ रहती थी, वो काम गंदा करती थी, मुझसे भी कराती थी। कितने दिन गंदा काम किया? तकरीबन आधा महीना किया। मैं अपने घर पे नहीं जा सकती बाजी, सीधी सीधी बात है। क्यों? बाहर का चस्का चढ़ गया? रात को यही 5-6 बजे उधर तो होटल में। कौन सा होटल था? ड्रीमलैंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जहां एक 17 साल की लड़की को पैसों के लिए उसके जाहिल अब्बू ने बेच दिया। अब पढ़ाईमंद उसका फायदा उठा रहे हैं। लड़की अपनी जुबानी ये सब बता रही है कि ये सब कैसे हुआ। चलिए सुनते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? अलीशा। अलीशा कहाँ से आई हो? सियालकोट से। सियालकोट से। क्यों आई हो? माँ बाप ने शादी कराया, बेच दिया। किसको बेचा? मुझे। कौन था वो बंदा जिससे शादी कराई है? रिश्तेदार था, गैर था? गैर था। उम्र बड़ी थी उसकी? जी। कितनी उम्र का था? यही कोई होगा 40 साल। तुम्हारी कितनी उम्र है? 17 साल। कितना अरसा पहले हुई है शादी? शादी को हो गए 3-4 महीने। 4 महीने रही हो उस बंदे के साथ? जी। कितने का बेचा था तुम्हें? मुझे ये नहीं पता। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बेचा है? बाकी मेरे मोहल्ले की लड़कियों ने खुद पैसे लेते हुए देखा मेरे अब्बू को। अच्छा। तो पढ़ी भी हो या नहीं? 9 तक पढ़ा, मैंने स्कूल छोड़ दिया, अभी कुछ भी याद नहीं है। अब कितने दिन हो गए लाहौर आए हुए? मुझे महीने से ऊपर हो गए। 1 महीना हो? जी। कहाँ फिरती हो, कहाँ रहती हो, कैसे गुजारा किया यहाँ? लाहौर जो बंदा या बंदी आ जाती है ना, उसका हाल बुरा होता है। वो बोली कजन के साथ रहती थी, वो काम गंदा करती थी, मुझसे भी कराती थी। यहाँ आके किया गंदा काम? जी। कितने दिन गंदा काम किया? तकरीबन आधा महीना किया। मैं फिर रोज कितने पैसे लेती थी गंदा काम करने? मैं नहीं थी लेती, वो लेती थी। काम तुम करती थी, पैसे वो लेती थी? जी। वो कहाँ पे, किस अड्डे पे गंदा काम करती है? ड्रीमलैंड मजांग अड्डा। मजांग पे। गंदा काम करना मंजूर है? 15 दिन से गंदा काम कर रही हो, वो मंजूर है? ये नहीं मंजूर के तुम अपने, चलो 40 साल का है, तुम्हारा निकाह हुआ है, चलो माँ बाप ने अगर बेचा भी है तो फिर भी तो तुम्हारे निकाह में शोहर है, घर में ही बैठी हो ना इज्जत से, यहाँ लुर फिर रही हो, ये सही है या वो सही है? 15 दिनों से तुम जिस्म फिरोशी कर रही हो। मैं अपने घर पे नहीं जा सकती बाजी, सीधी सीधी बात है। क्यों? बाहर का चस्का चढ़ गया? नहीं, मैं यहाँ पे कहीं जॉब कर लूंगी। मुझे ना क्या पढ़ी हुई हो, क्या है तालीम तुम्हारी? अनाथ आश्रम छोड़ रहे हैं, मुझे अनाथ आश्रम छोड़ रहे हैं। अच्छा, अनाथ आश्रम। दारुल अमान जाना चाह रही हो? जी। घर नहीं जाना? सगे माँ बाप है तुम्हारे? जी। और बहन भाई हैं? जी। कितने? 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई हैं। और बहनें हैं? 6 बहनें 2 भाई। 6 बहनें। तुम बड़ी हो छोटी हो? मुझसे बड़ी एक बहन है। उसकी भी शादी हुई है? नहीं, उसकी नहीं शादी। उसकी नहीं की शादी, तुम्हारी भी कर दी? जी। सच बोलो तो मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम कोई झूठ मूठ, क्योंकि जब हमने तुम्हें पकड़ा है तो तुमने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया है। तुमसे एक बड़ी बहन है, उसकी शादी नहीं की, तुम्हारी शादी उन्होंने कर दी। नहीं, मैं ना स्कूल जाती थी घर से, मैं एक बार घूमने अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी, माँ बाप ने आके शादी करवा दी। यानी माँ बाप को तुम तंग करती थी? स्कूल नहीं पढ़ने जाती थी, स्कूल से इधर उधर घूमती थी? जी। तो उसने फिर तंग आके तुम्हारी शादी कर दी? जी। फिर आगे शादी की है तो तुम आगे भी नहीं, वहाँ से भी भाग गई हो। यहाँ के हालात का पता है कि जिस जहाँ पे तुम ठहरी हुई, यहाँ क्या मामलात होते हैं? नहीं, मैं तो 15 दिन से तुम जिस्म फिरोशी कर रही है, तुम्हारी मुंह बोली कजन तुमसे जिस्म फिरोशी करवा रही है। तुम्हें अभी भी हालात का नहीं पता कि यहाँ बच्चियों के साथ क्या किया जाता है? नशे पे लगाया जाता है, जिस्म फिरोशी की जाती है, हराम किया है, लेकिन हराम की कमाई भी तुम्हारे पास नहीं है। घर इज्जत से सही नहीं हो, चाहे मारते पीटते हैं, घर तो है, छत तो है, घर भी। माशरे का डर नहीं है, लोगों का डर नहीं है। मेरी सास बंगालन है, बंगाली किसी पे तरस नहीं खाते। मेरी सास रोज मुझे इतना मारती है। अच्छा। बंदा मार ले तो कोई बात नहीं होती, अगर उसकी छोटी बहनें, छोटे भाई, उसकी माँ उसके मारे तो बहुत दुख लगता है। बंदा प्यार करता था?
नहीं, बंदे ने भी नहीं प्यार किया। उसकी पहली बीवी हो तुम या पहले शादीशुदा है? पहली बीवी हूँ। पहली बीवी है। तो जब तुम मैं मारती थी सास तो तुम्हारा शोहर नहीं कुछ कहता था कि ना मारो? नहीं, क्या काम करता है शोहर? दस्ताने बनाते हैं, दस्ताने बनाते हैं। ग्लव्स बनाता है। जी, तो पैसा खर्चा वगैरह नहीं देता था? अपनी माँ को ला के देता था। तो तुम्हें खर्चा नहीं मिलता था? कपड़े लत्ते खाना पीना नहीं मिलता था? वो ना उनकी बड़ी बड़ी नूंह है ना, वो यहाँ से चले गई है तो उसके कपड़े देते हैं पहनने को। तो यहाँ पे आप कैसे रह रही हो, कैसे खा रही हो, कहाँ सो रही हो? रहती मैं इधर ही हूँ, दिन में आसपास गलियों में। धंधा किस टाइम करती हो गलत? अभी नहीं करती, मैंने वहीं पे किया जो भी किया मुँह बोली कजन के साथ। कितने दिन? 15 दिन? जी, छोड़े हुए कितने दिन हो गए? छोटे हुए मुझे हो गया कोई महीना हो गया। यहाँ लाहौर में आई हुई तुमने कहा महीना हो गया? महीने से ऊपर, कितना? महीना हुआ है। 1.5 महीना हो गया। इससे पहले कहाँ थी? हमने आज देखा तुम्हें यहाँ। मैं यहाँ पे रहती हूँ पर लेकिन कभी इतने लोगों के सामने नहीं। रिक्शे पे जो फिर रही हो, इधर उधर फिर रही हो, रिक्शे वाला पैसे नहीं लेता? नहीं लेते हैं। हाँ, फिर कैसे देती हो? वो मैं किसी के घर से। सही सही बता दो कि तुम अभी भी तुमने यानी कि जिस्म फिरोशी शुरू कर दी है। 15 दिन से लड़की कर रही है जिस्म फिरोशी। मुंह बोली कजन ने इसको जिस्म फिरोशी पे लगा दिया है। अब कह रही है जी अब नहीं करती मैं, 1 महीना हो गया छोड़ दिया है। पहले कहती है 1 महीना हो गया मुझे आई भी, अब 1 महीना कह रही है, 1.5 महीना आए हुए को हुआ, 15 दिन काम किया। सही से बता दो क्योंकि होना वही है जो सच है। झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होना। इससे बेहतर है कि झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होना, सच बोल लो। सच बोल रही हूँ मैं बाजी, आप बड़ी बहन हो, आपसे कैसा झूठ बोलना। यहाँ के हालात और माहौल से वाकिफ हो? नहीं हो? जिस लड़की ने यहाँ पर 1 या 2 दिन गुजार लिए उसको तो एक एक चीज का पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे रात को वो 9 बजे जहाँ पे अंधेरा मैं वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ। जब जिस्म फिरोशी 15 दिन करती रही हो वो किस टाइम करती रही हो? शाम को। शाम को कितने बजे? रात को यही 5-6 बजे ले जाते थे? रहते हम उधर तो होटल में। होटल में? जी, पैसों का पता होता था कि क्या लेन देन है? कितनी देर जाती थी? नहीं है, नहीं पता। नहीं पता। कौन सा होटल था? ड्रीमलैंड। वहाँ पे? जी, होटल वाले भी मिले हुए हैं बीच में? नहीं नहीं मिले हुए। फिर उनको क्या कहते थे कि ये कौन? जब ग्राहक के साथ जाती थी, कस्टमर के साथ, तो क्या कहती थी? ये मेरी कज़न की है, मेरी कज़न की है। दोस्तों, जब माँ बाप कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों का सौदा करने लगे तो अब बेटियां भला किसके पास महफूज होंगी। पाकिस्तान में आदमी लोग महिलाओं की कितनी कदर करते हैं ये सब तो हम जानते ही हैं। कुछ पैसों के लिए या तो उनको बेच दिया जाता है या फिर उनको किसी धंधे में लगा दिया जाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।